नमस्कार, प्रणाम। आपकी भाभी जी फिर से एक बार निकल गई हैं मैदान में, और मैदान में हम तभी घूमते हैं क्योंकि हमको अपने अंदर आत्मविश्वास लगता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित है। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच रखता है। लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई जो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जो तमाम अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं हम सबका मन डर जाता है कि आखिर हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। अब देखिए कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो घटना अपने आप में इतनी खतरनाक, इतनी भयानक है, जिसको जितनी बार सोचा जाए उतनी बार जो है वो रूह कांप जाता है। हमारे मुजफ्फरपुर में महिला के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, और उसमें हालांकि मामला जो है वो बाद में बहुत तरह का रूप ले लिया। जातिवाद उसको रंग देने की कोशिश की गई, प्रेम प्रसंग का मामला भी उसमें सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत करना सही है? आखिर हम जिस समाज में रहते हैं जहाँ पर इतने कठोर कानून हैं, उसके बावजूद महिलाओं के साथ इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी मानसिकता है जो लोगों को डरा नहीं पा रही है, जो लोगों को ये समझा नहीं पा रही है कि हमें महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें महिलाओं के साथ कैसे रहना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल मेरे सामने नहीं है, तो इसलिए जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से जवाब तलाश करते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ हो रहे ये तमाम अपराध कैसे थमेंगे और कब थमेंगे। आइए। तो मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम तमाम महिलाओं से ही बात करें और ख़ासकर ये जानें कि उनके समय में क्या समस्याएं हुआ करती थी, और समस्याएं जो हैं वो क्या सभी महिलाओं के एज के हिसाब से बदल रही हैं, या जो पहले सोच चली आती थी, जो पहले सिचुएशन चला आता था, वही अभी तक है। आइए हम यहीं से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि महिलाओं को लेके जब अखबार में, टीवी में इस तरह का खबर पढ़ती हैं, देखती हैं, तो क्या अपनी सुरक्षा को लेके, आपके अपनों की सुरक्षा को लेके थोड़ा बहुत चिंता मन में आता है? वो महिला क्या कभी किसी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन किसके साथ क्या करेगा, अलग अलग है। हाँ। और आजकल के समय में मैं तो ये बोलूँगी किसी पे विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहा? नहीं, मतलब किसी पे विश्वास करने से पहले भी हम लोगों को थोड़ा पहले 10 बार सोचना पड़ेगा मैं उस पर विश्वास करूँ या ना करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारी चाची हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। चाची ये बताइए कि आपके समय में जब आप लोग घर से बाहर निकलती थी, जब आप लोग जो है वो कहा जाए कि अकेले मान लीजिए अगर कहीं निकलती तो घर से क्या कुछ समझा के भेजा जाता था? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ हमारे मम्मी पापा सब थे, लेकिन कोई रोक टोक नहीं था। आने जाने निर्भर करता है बच्चे पर भी, बेटियों पर भी, बेटों पर भी। ज़्यादातर बड़ बाप के बेटा हमेशा बिगड़ा रहता है, काहे कि उनका गार्जियन सपोर्ट कर देता है, गलत करते हैं तो भी सपोर्ट, हाँ सपोर्ट कर देता है। वैसा बेटों को भी समझाना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन बच्चों का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गलत है वहाँ गलत है, तो उसको डांटना चाहिए, उसके अपने अंडर में लेना चाहिए। बच्चे हम लोग, हमारे भी 4 बच्चे हैं, लेकिन हम भी अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, सब आज जॉब पर है, अपना अच्छे संस्कार दिया, अच्छे से रहा लोग। तो हम चाहते हैं कि वही सभी लोग अपने बेटा बेटी जो भी हैं अपना सबको अपना शिक्षा दें, से ही संस्कार भी वैसा दें कि बच्चे जो है वो कुछ गलत ना करें। हाँ जी, कुछ कानून व्यवस्था को भी वो कानून जो बड़े बड़े लोग हैं, एमएलए, विधायक या मंत्री लोग के बच्चे हैं, वो गलत करके भी वो सही साबित हो जाते हैं। उनका इतना पहुंच है कि वो हर चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि थोड़ा सा सज़ा जो है वो बहुत लेट से मिलता है इस केस में, या सज़ा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, या कई बार लोग छूट भी जाते हैं? महिलाएं भी जो है कई बार शर्म से रिपोर्ट ही नहीं करती, तो इस कारण भी लोगों का मन बढ़ता है। हाँ, इस कारण से भी मन बढ़ता है, क्योंकि जो औरत आगे बढ़ना चाहती है। डॉक्टर थी, हमारे अंडर में डॉक्टर थी, हमको इलाज करती, हम उससे स्वस्थ रहते। आज डॉक्टर के साथ ऐसे हुआ। डॉक्टर को खुद ही रक्षक माना जाता है, उनको उन्हीं की रक्षा नहीं हो पाई, तो उनके चलते आज हड़ताल है। हड़ताल में कितने आदमी परेशान है, बीमारी तो रुकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ तो आज डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं कि आदमी इलाज करवावे, परेशानी में पड़ा है। वो शायद वो उस हॉस्पिटल का कुछ राज था, जो वहाँ से बॉडी या कुछ बाहर एक्सपोर्ट होता था, वो जानती थी। वो
इसी डर से उसको ये किया गया है। देखिए, एक कोलकाता का तो केस है ही, साथ साथ अभी सुन रही होंगी हमारे अपने मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जो है वो महिला के साथ बहुत खराब कांड किया गया। अब बाद में जो है वो अलग प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिले? वो तो प्रशासन को भी देखना चाहिए और अपने को भी थोड़ा सा संयम से और ठीक से रहना भी चाहिए, ये सब भी है। और ऐसे तो देखना ही चाहिए, समाज को भी जो समाज है उसको भी ठीक रहना चाहिए। मतलब लड़कों को भी हाँ सिखाना चाहिए, जितने की लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं। देखिए कारण जो है वो सब अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितने भी तरह की महिलाएं हैं समाज में, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो ओल्ड एज की हो, चाहे वो यंग हो, चाहे उनकी उम्र 50 साल हो, चाहे उन्होंने सूट पहना हो, चाहे उन्होंने साड़ी पहनी हो, चाहे उन्होंने बुर्खा पहना हो, हर एज कैटेगरी के लोगों के साथ रेप की खबर हम लोग सुन चुके हैं। तो हम लोग आखिर बुर्खा वाले को कभी नहीं सुने होंगे, ज्यादा सुनते हैं, बुर्खा वाले को नहीं सुनते हैं। हाँ। थोड़ा सा ड्रेस का भी है इसमें। हाँ। क्या सही है ना, ड्रेस का भी। हाँ। कई बार तो महिलाएं खुद भी तो शर्म के मारे केस नहीं करती हैं। उनको लगता है, खासकर हम लोग अगर अपने बिहार की बात करें या अपने समाज की बात करें, हमारे यहाँ तो महिला के लिए आवाज़ उठाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटे मोटे चीज़ों को तो हम लोग वैसे ही भूल जाते हैं। हमारे ही आप कभी भी गली से गुजरिए या एक सुनसान रास्ते से गुजरिए, कितनी तरह की चीज़ें आप देखती हैं। बचपन से हम लोग को भी सिखाया जाता है कि 10 बात सुन के कान से निकाल दो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना? हाँ, सही। तभी जो है वो कहीं पहुँचोगी, नहीं तो रह जाओगी रास्ते में ही। ऐसा लोग हम लोग को भी सिखाते हैं। हाँ, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आया तो बोला जाता है कि छोड़ो, बात को दबा दो। हाँ, बाहर नहीं जाए, घर से बाहर बात नहीं जाए, ये भी होता है। हाँ, ये भी समस्या है। कैसे आखिर महिलाओं के लिए सिचुएशन कैसे बदले? प्रशासन को इसमें चाहिए, प्रशासन को कड़ा होना पड़ेगा। जी, महिलाओं को बोल्ड होना पड़ेगा, महिलाओं को अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तभी बदल सकता है। महिला सुरक्षित रह सकती हैं। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को बोल्ड बनना होगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। इतना जो दर्दनाक घटना हुआ है कलकत्ता वाला, जो कलकत्ता कांड हुआ, अभी कितना दर्दनाक घटना हुआ है। लगातार जो है वो मुजफ्फर भी डॉक्टर ही है। अच्छा, लगातार ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसकी महिलाएं जो है वो तंग ना हो रही हो, जिसकी महिलाएं जो है वो कहा जाए, क्योंकि अब जो है वो पहले हम लोग कोई पैमाना दे देते थे कि इस तरह की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब तो कोई पैमाना ही नहीं रहा कि हाँ इस महिलाएं के साथ गलत हो रहा है, इस महिलाओं वेस्ट बंगाल के डॉक्टरनी गड़बड़ थी, क्या यूपी के भी गड़बड़ थी? दोनों गड़बड़ थी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। रात नाइट ड्यूटी आप देते हो, 36 घंटे से काम कराते हो और उसके बाद उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर की जो घटना है, जो महिला के साथ विभत्स घटना हुई है, उसमें बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, क्या महिला के साथ इतना बुरा करना, हत्या करना और उसके शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार करना, क्या ये सब सही है? देखिए मैडम, ये तो है गलत, लेकिन सभी दिन महिलाओं को घर में रखा गया। थोड़ा आज के डेट में पढ़ने लिखने के लिए निकाला गया। नीतीश कुमार ने तो और सबसे ज़्यादा माने महिलाओं का सीट रिजर्व किया सब चीज़ में। हाँ, इवन की इलेक्शन में भी बोल्ड होने के लिए किया, लेकिन चूंकि घर वाले बोल्ड होने नहीं देते हैं और उतने माने प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन आज उसका विभत्स भी हो जाता है। कारण तो बहुत सारा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षा मिले कैसे? ये जो स्थिति बिगड़ रही है लगातार दिन पर दिन, हम लोग जो है वो पहले सुनते थे कि रेप हो गया या गैंग रेप हो गया, अब जो है वो एक से एक चीज़ें सुनते हैं कि प्राइवेट पार्ट के साथ ये कर दिया गया, महिला का चेहरा जो है वो जलाने की कोशिश की गई, उसका जो है वो मतलब जितना कहा जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा किया जाता है। तो इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? मैम, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। अब ये तो उन्हीं का कार्रवाई है, वही बता सकते हैं। हर एक चीज़ में लिमिट पार हो रहा है। वो तो महिला थी, वो सेवा कर रही थी सबका, डॉक्टर थी। अब जब डॉक्टर को ही मार दिया जाएगा तो आम जनता क्या करेगा?
बिल्कुल, और वो भी काम कर रही थी, और वही डॉक्टर ही कर रही थी। कई बार जो हम ये दोष देते हैं कि रात रात भर घर से बाहर रहती है तो उसके साथ तो ऐसा हो ही जाएगा, समाज ये भी कहता है, लेकिन वो तो एक बहुत अच्छा, वो कहीं ना कहीं डॉक्टरी निकाली, वो डॉक्टर ही निकाल रही थी, इतना पढ़ के निकाली, पढ़ के सब बीपीएससी का भी तो तैयारी की थी, उसके बाद आम डॉक्टर ही कर रही थी, सबको सब जो हम लोग का तकलीफ हो सब संभाल रही थी और उन्हीं को तकलीफ दिया गया। बहुत दुख है मैम, बहुत वही चीज हम कह रहे हैं कि आमतौर पे लोग जो है वो समझाते हैं कि पढ़ाई कर लो, एक बार पढ़ाई कर लिए, कोई बढ़िया एग्जाम निकाली, उसके बाद सारा समस्या का हल हो जाएगा। वो तो ये सब कर चुकी थी। हाँ, वो तो कर चुकी थी। उसके बावजूद अगर इतना बुरा महिलाओं के साथ हो रहा है, हर तरह की महिलाओं के साथ, कोई कैटेगरी छूटी नहीं है जिस महिलाओं के साथ इस तरह का बुरा नहीं हुआ हो। हाँ, हुआ तो है। कैसे सुरक्षा दी जाए महिलाओं को? सरकार को कोई बनाना चाहिए टीम, इस पर बड़ा कानून होना चाहिए, कानून, डर एक होना चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात है कि जब छोटी छोटी चीजों को लेके जो है वो श्रेय मिलता है, तभी कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आती है। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के साथ ये जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं लगातार, उनका क्या उपाय है, महिलाओं को आखिर सुरक्षा कैसे मिले। आइए आगे बढ़ते हैं। आए दिन अभी जो है वो जब भी हम लोग न्यूज़पेपर उठा रहे हैं, जब भी हम लोग टीवी खोल रहे हैं, तो 2-4 ऐसी घटनाएं महिला से जुड़ी हुई जो ज़रूर हम लोग देख लेते हैं। उनको लेके प्रोटेस्ट होता है, तमाम तरह की चीज़ें होती है, राजनीतिकरण करने का भी कोशिश किया जाता है। बिहार में जातीय पैजामा जो भी पहना दिया जाता है चीज़ों को, लेकिन उसके बाद जो है वो मामला शांत हो जाता है और वापस महिलाओं के साथ फिर से वही सब होने लगता है। कैसे थमेगा ये सब? ये समाज में पहले जागरूकता लोगों में पैदा करना पड़ेगा। महिलाओं के सम्मान के लिए लोगों को थोड़ा शिक्षित करना पड़ेगा। अभी जागरूकता की काफ़ी कमी है हम लोग के यहाँ पर। कुछ जो है आदमी अपने जो घर में माँ बहन को इज्जत नहीं करते हैं, पत्नी को इज्जत नहीं करते हैं, वो बाहर में भी उस तरह से दुराचार करते हैं लोगों से। कुछ लोगों की विकृत मानसिकता हो गई है, इस संबंध में सुधार की आवश्यकता है। इसमें समाज में जो है एक जागरूकता चलाने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी देखिए कि रिसेंट जो घटना है जिसके कारण फिर से सारा देश जो है वो उबलने लगा है, महिला डॉक्टर की घटना, उसमें जो है आरोपी के बारे में पता चला कि वो आरोपी जो है वो पहले से अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। उसकी पत्नी ने जो है वो कई बार पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन समझा बुझाकर जो है वो उसको भेज दिया गया। क्या अगर उसी वक्त उसको उस मानसिकता को समझ लिया जाता कि अगर ये अपनी पत्नी के साथ इतना बुरा कर रहा है तो शायद ये समाज के लिए भी इतना ही बुरा हो सकता है, तो क्या उस चीज़ को, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई, इसको रोका जा सकता था? एकदम रोका जा सकता है। जैसे पहले कॉलेज में, स्कूल में नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन और संस्कार परिवार से ही आता है। अभिभावक को भी, माता पिता अभिभावक को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। शुरू से ही बच्चे लोगों को अंधी दौर में पैसा कमाओ, बड़ा पद पर जाओ, ये बात के अलावा उसको कैसे मानवीय गुण और मानवीय संवेदना से भरा हुआ बच्चा पैदा करना होगा, तैयार करना होगा। तो मैं तो अभी रक्षाबंधन कल है, आपको भी रक्षाबंधन की बधाई। हम सब मिलके चाहें जो रक्षाबंधन जिस मानसिकता से हम लोग मनाते हैं वही रोज के जीवन में भी उसको उतारें। उसी दिन भाई बहन की परंपरा नहीं, ये सालों भर चलता रहे और सबको, माँ बहन को उसी ढंग से, अपने परिवार को भी उस ढंग से आदर दें और हम सब मिलकर शिक्षित इंटेलेक्चुअल समाज जो बनाना चाहते हैं उसमें मानवीय संवेदना और मानवीय गुण से भरा हुआ हो। लोगों को संस्कार माता पिता और शिक्षक दें। हम सब मिलकर नया अगर विकसित बिहार बनाना चाहते हैं या देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विश्व 47 का सपना पूरा करना, तो सबसे पहले अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना होगा। बिल्कुल, देखिए कि कई हमारे जो विश्व में हमारे जो देश हैं उनमें अपना गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो हमें इन सब चीज़ों से मुकाबला करना है। लेकिन हम कहाँ अटके? अभी भी जो है वो हमारी महिलाएं जो है वो, कहा जाए डॉक्टर बनने के बाद भी अगर सुरक्षित नहीं है अपने ही हॉस्पिटल में, तो फिर हम कैसे बाहरी तत्वों से लड़ेंगे अगर हमारे अंदरूनी मामलों में? जब तक हम लोग अंदरूनी तौर पे सही नहीं होंगे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, उसके रहने की व्यवस्था सही नहीं होगी, और जब हम लोग सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर रात में हम लोग क्यों ड्यूटी कराते हैं? और ये जो इस तरह के लोग हैं उसको स्पेशल ट्रायल तुरंत करा करके इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि महिला की जब हम सुरक्षा नहीं देंगे तो आखिर महिला कैसे काम करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी? हम लोग जो महिलाओं की बात करते हैं लेकिन महिलाओं के जो सुरक्षा है उस पर कोई ध्यान नहीं है, और महिलाओं की जो समस्या उसको हम लोग नहीं समझते हैं। इसके लिए अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है और ये पता करना चाहिए कि कहाँ पर कौन आदमी किस तरह का है जो इस तरह की हरकतें करता है, उसके लिए तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करना भी बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए कि आप कहीं चल रहे हैं तो कोई महिलाओं को छेड़ रहा है, कहीं पर कोई समस्या, या उस तरह के जो मानसिक लोग हैं, रोगी टाइप के लोग हैं, तो इससे बचाने के लिए
बहुत ही ज़रूरी है कि समाज को आखिर कैसे आप बचाएंगे। महिलाएं जो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि 50% उसकी हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जब तक हम लोग उसको सुरक्षा नहीं देंगे, सेफ्टी नहीं देंगे, तो महिला कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो है वो हर तरह का नियम कानून है, हर तरह की चीज़ें हैं, कानून में भी पूरी व्यवस्था है, हर तरह के सज़ा का भी प्रावधान है। उसके बावजूद ये सब मानसिकता जो है ये क्यों नहीं थम रहा है, ये अपराध का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है? दरअसल कानून तो बहुत बना हुआ है, हाँ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इम्प्लीमेंट नहीं होता है या उसकी प्रक्रिया भी बहुत लंबी है? प्रक्रिया लंबी नहीं है, हाँ, प्रक्रिया बहुत आसान है। अगर चाहे करने वाला तो बहुत आसानी से कर सकता है, लेकिन भीतर इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, हमारे अंदर खुद ही न्याय करने की इच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए ना कि लगातार जो बिल्कुल आपने सही बात कही है कि अभी देखिए कि तमाम तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। निर्भया कांड में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था देश में, लेकिन उसके बाद क्या निर्भया कांड के बाद दूसरी निर्भया नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई। यानी कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो है वो हम लोग इसको लेके यूज्ड टू हो गए हैं। हम लोगों ने इसकी आदत डाली, इस अव्यवस्था की आदत डाल ली है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। हमने इस अवस्था की कैसे इसको कैसे ठीक किया जाए, इसको कैसे फिक्स किया जाए? ठीक करने के लिए बस यही है कि जितने नेता हैं, कुछ अच्छे नेता लोग हमें सामने, हालांकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हम अच्छे लोगों के आने का अवसर दें, लेकिन वो भी नहीं दे पाते हैं। कितना लगे हुए हैं, बराबर पढ़ते रहते हैं उनका, हम तो उनको मानते हैं। बिल्कुल, देखिए कि अभी जो है हमारे अपने मुजफ्फरपुर में जो है महिला से जुड़ा हुआ इतना बड़ा चीज, बाद में वो मामला भले ही प्रेम प्रसंग का निकल के सामने आया, लेकिन उसको भी जातिवाद का पूरा जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल वही है कि जातिवाद, धर्म, राजनीति, क्या इन सब चीज़ों को जोड़कर देखना महिला सुरक्षा के मामले में कितना सही है? आइए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि महिला सुरक्षा को लेके आखिर कौन से कठोर नियम बनना ज़रूरी है। आइए, तो देखिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं और बहुत अलग अलग लोगों से हम इसलिए भी बात कर रहे हैं ताकि अलग अलग विचार भी जुड़ के सामने आए और ये जो समस्या है इस पर अलग अलग तरह की राय आए। महिलाओं से जुड़े हुए इतने अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय बताते हैं। अभी हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, बहुत आश्चर्य हुआ हमको ये जान के कि कुछ महिलाओं का ये कहना है कि कपड़ों का दोष है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है? महिला जो है वो बच्चियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। लेडी डॉक्टर के साथ अभी जो हुआ, उन्होंने तो कोई इस तरह के कपड़े तो पहने नहीं होंगे। आखिर कौन सी ऐसी मानसिकता है जिसके कारण महिलाओं के साथ हो रहे अपराध थम नहीं रहे हैं? जी, इसका सबसे मुख्य कारण हमको ये लगता है कि जो महिला माँ के रूप में है वो अपने बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं देती है। बेटी को तो ध्यान देती है, कितना बजे आना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन बेटा के लिए उनको कोई मापदंड नहीं है। उनके मानसिकता में अभी तक है कि बेटा है तो कुछ भी कर सकता है, पुरुष कुछ भी कर सकता है। जब तक पुरुष डोमिनेटिंग उन लोगों का नेचर महिला एक्सेप्ट करती रहेंगी, समाज से ये कोड़ दूर नहीं होना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और भैया की बात जो है वो एकदम साबित हो गई, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर पहले इंटरव्यू सुन रहे थे, जो अपराधी है संजय रॉय, उनकी माँ का इंटरव्यू सुन रहे थे। तो उनकी माँ से जब पूछा गया कि क्या उनको सज़ा होनी चाहिए या आप उनको बचाना चाहिएगा, तो बिना किसी संकोच के उन्होंने कहा कि हम तो अपने बेटे को बचाना ही चाहेंगे। तो यानी माएँ चाहती हैं कि मेरा बेटा कुछ भी कर ले लेकिन कम से कम घर आ जाए सकुशल। तो ऐसी मानसिकता जब तक रहेगी तब तक कैसे बच्चे जो है वो अपराध करने से डरेंगे? देखिए, अपराध करने का जो पृष्ठभूमि है वो आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, आप कैसे पले बढ़े हुए हैं, उसी से आपका मानसिकता जो है उसी से पता चलता है। तो आजकल जो है जो इंडिपेंडेंट मनोभाव जो सबका एक हो गया है, सब अकेले रहना चाहते हैं, और जो जॉइंट फैमिली वाला कल्चर वो कम हो गया है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों में जो सहन शक्ति जो वो घट गया है, और विचार जो है वो पहले क्या लोग डरते थे, अभी डरना वरना चीज़ वो खत्म हो गया है। बिल्कुल, और लगातार भैया ने बिल्कुल सही कहा, और लगातार जो है हम इस तरह के मामले देखते भी हैं कि वो जो है वो छोटे छोटे अपराध में पकड़ाता रहा है, लेकिन उसके साथ जो है वो उसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया। अभी ये संजय रॉय की भी जब हम बात करें तो उसकी पत्नी ने भी, सुनने में आया कि उसकी पत्नी ने भी जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराया था कि ये उसको पीटता था, घरेलू हिंसा करता था, लेकिन आमतौर पर ये सबको छोटा छोटा मामला माना जाता है, तो समझा के छोड़ दिया गया। छोटे लक्षणों को नहीं पहचान पर जो बड़ी बीमारी, वो आगे जाके बड़ी बीमारी ही हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ कॉलेज में पढ़ने वाली एक बच्ची हैं, क्या नाम है बाबू आपका? इशिका राज। इशिका, अच्छा इशिका ये बताइए कि हमारे पहले जो हमारी मम्मियाँ हमारी कहानी सुनाती हैं, उस समय की कहानी सुनाती हैं कि हम भी जब घर से बाहर निकलते थे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती थी। अब जब हम भी बाहर निकलते हैं तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो इतनी हिदायत दी जाती है, लेकिन बावजूद इसके सीख वही की वही है, और समाज में जो महिलाओं के साथ गलत हो रहा है वो अभी भी वही का वही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है?
मतलब उसको थोड़ा चेंज होना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं, उस सोच को चेंज करने की जरूरत है ना, क्योंकि देखिए कि लगातार जो है वो हर तरह की महिला, कोई भी प्रोफेशन छूटा नहीं है ऐसा जिन महिलाओं के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो इस सोच को कैसे बदला जाए? मतलब कि लड़कों को ये देखना चाहिए मतलब कि हम लोग उसके बहनी की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि उनको ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह से उनकी बहन है उस तरह से हम भी है ना। बिल्कुल। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि हम जो है, थैंक यू इशिका, और हम लोग जो है वो बिल्कुल ये देखते हैं कि हमारे जो लड़के हैं हमारे समाज के, ये बताइए कि महिलाओं के साथ जो समाज में तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, रोज़ हम लोग सुनते हैं कि कहीं डॉक्टर के साथ, कभी किसी टीचर के साथ, कभी किसी छोटी बच्ची के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। आखिर क्यों ये मानसिकता बदल नहीं रही है, सोच बदल नहीं रही है? आई डोंट नो। वो भी देखिए कि अच्छे से उन्होंने तैयारी की होगी, जो महिला डॉक्टर जिनके साथ इतना बड़ा रेप हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, वो भी तो उन्होंने भी डॉक्टर बन गई पढ़ लिख के, तो उन्होंने भी तो एक अच्छा जीवन जिया होगा। बावजूद इसके आखिर कौन सी ऐसी सोच है जो महिलाओं को इस तरह से देखती है? आपके साथ ऐसा कुछ होता है क्या कि जब आप भी बाहर निकलती हो तो आपको थोड़ा असुरक्षित महसूस होता है? हाँ, वो तो सबके साथ होता है, सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, अभी हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, उनका कहना था कि लड़कियां जो हैं आजकल अपने लिए आवाज़ उठाने से डरती हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। हाँ, ये भी है। हाँ, कि हम खुद अपनी बात नहीं कह पाते। देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि इस कॉलेज में अभी हम खड़े हैं, ये पटना का बहुत एक बड़ा कॉलेज है और यहाँ पर दूर दूर से महिलाएं पढ़ने आती हैं, बहुत सारे सपने लेकर आती हैं, तमाम तरह की सोच लेकर आती हैं। जब ये महिलाएं समाज में आती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं, तो ये भी उम्मीद रखती हैं कि हमारे साथ जो है एक बहुत अच्छा व्यवहार होगा, हमारे साथ जो है वो समाज बाकी पुरुषों की तरह ही जो है वो व्यवहार करेगा। जिस तरह से उनके लिए समाज सुरक्षित है, उस तरह से हमारे लिए भी समाज सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं आती हैं तो महिलाएं पूछने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर हमारे लिए समाज कब सुरक्षित होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।